चलिए आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस ने टूल किट से जुड़े राजद्रोह वाले मामले में सभी आरोपियों की भूमिका से जुड़ी और भी जानकारियां साझा की हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी निकिता जैकब और शांतनु मुलुक बीते साल दिसंबर के पहले हफ्ते में पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के एक सदस्य के संपर्क में आए और फिर दिशा के साथ ठीक उसी समय इन लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप की शुरुआत की। पुलिस का आरोप है कि ये लोग अपने मैसेज को ऑनलाइन पहुंचाने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करते थे। साथ ही कई जूम कॉल्स पर भी इस बात पर भी चर्चा हुई कि किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट को वैश्विक स्तर पर प्रभावी लोगों तक कैसे पहुंचाना है, कैसे उसको उन लोगों तक पहुंचाया जाए, इस पर बृहद चर्चा की गई। चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आलोक सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े। जी आलोक, और क्या जानकारी है आपके पास? जी श्वेता, गुड मॉर्निंग, और सभी दर्शकों को भी। जो टूल किट का मामला है उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है और दिल्ली पुलिस काफ़ी चीज़ें निकालने की कोशिश कर रही है। किसका किसका क्या कनेक्शन है, कहाँ कहाँ किसने क्या क्या कब कब किया। अच्छा, इसमें दो चीज़ें समझ में आई हैं दिल्ली पुलिस की माने तो। एक तो ये कि 26 जनवरी से पहले टूल किट बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। केवल जो ये तीन लोग हैं, शांतनु, दिशा और निकिता, इसके अलावा बाहर में जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है उसकी एक सदस्य है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की कहें तो कर्मचारी है, पुनीत लेडी है ये, और इन्होंने फ़ोन किया निकिता के पास और निकिता से कहा कि आप ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उस पर कोलैबोरेट कीजिए कि कैसे टूल किट बनाया जा सकता है। उस समय टूल किट की बात नहीं हुई थी, उस समय इस बात की बात हुई थी कि कैसे इस आंदोलन को प्रभावशाली बनाया जा सकता है इंटरनेशनल लेवल पर। और उसके कारण इन्होंने बातचीत की, जैसा हमने पहले भी बताया, जूम पे भी बातें हुई और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया। व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए आपस में बातचीत की गई कि क्या करना है, और जूम के ज़रिए ये मीटिंग किया गया कि कैसे लोगों को जोड़ा जाए। अच्छा, एक चीज़ तो ये थी कि सबने मिल कर के ये किया, लेकिन इसके बाद दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी सामने आती है कि 26 जनवरी को जो पुलिस को लगता है कि 26 जनवरी को ये करना चाहते थे वैसा कुछ हो नहीं पाया। आपको याद होगा कि पुलिस ने काफ़ी अपने आप को रिस्ट्रेन किया हुआ था। दंगा जिस तरीके से पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, जो कि प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली पुलिस की माने तो, वो जिस तरीके का दंगा करवाना चाहती थी वैसा दंगा हुआ नहीं। इसीलिए उन्होंने 26 जनवरी के बाद दोबारा एक टूल किट बनाई और वो टूल किट जो थी वो ग्रेटा के पास शेयर किया। आपको याद होगा ग्रेटा ने जो शेयर किया था टूल किट, वो 3 फरवरी को किया था और 3 फरवरी के बाद उसने थोड़ी देर के बाद ही डिलीट कर दिया था और फिर उसी दिन दूसरा टूल किट, अपडेटेड टूल किट डाला था। तो वो टूल किट जो पहले बनाया हुआ था 3 तारीख, उसका जो पहला वाला टूल किट था, उस टूल किट के कई सारे जो कहें तो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट्स थे वो भी पड़े हुए थे। इसी कारण आपको याद होगा कि जो दिशा थी, जब क्रेटा से बात करी थी तो उन्होंने ये भी बोला कि यार हमसे गलती हो गई, आप ये टूल किट तुरंत डिलीट कर दीजिए, तो उन्होंने इसीलिए डिलीट किया था। तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली पुलिस की थ्योरी को माना जाए तो दिल्ली पुलिस ये कहती है कि इन लोगों को सब कुछ पता था, क्या करने जा रही थी, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की मंशा के बारे में भी पता था, लेकिन उसके बावजूद ये लोग करते जा रहे थे। दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये लोग जुड़े थे, आखिर क्या कारण था, क्या ट्रिगर पॉइंट था जिसके कारण इनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। ये सारी चीज़ें हैं। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस के लिए केस आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से 2 लोगों को, शांतनु और निकिता को एंटीसिपेटरी बेल मिली है, और साथ ही साथ अगर जिस पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की दिल्ली पुलिस बार बार ये बात करती है कि ये प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको कोर्ट में प्रूव करना कि ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन, और मैं बताना चाहूँगा बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो अगर ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो किस आधार पर दिल्ली पुलिस केस खड़ा करेगी कोर्ट में और कैसे आगे इन लोगों को दोषी ठहराएगी, ये अपने आप में दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फिलहाल लेकिन दिल्ली पुलिस की माने तो उनकी इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में चल रही है। जी आलोक, शुक्रिया आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए यहाँ रुकेंगे कब बेहद छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी बहुत सारी खबरें हैं।